तो अगला जो कार्ड हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है डियर मेंटी, जो कि हमारे टीम में सृष्टि है। उसने डिज़ाइन किया था और एक बहुत सिंपल सी बातचीत से कार्ड का आइडिया निकला कि मेंटरिंग की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा बहुत या तो करियर फोकस्ड होती है, या फेलोशिप में भी अगर हम होते हैं तो जो फेलोशिप का टारगेट होता है उस पर बात हो रही होती है कि ये कैसे होगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये किस तरीके से और हो सकता है। लेकिन हमें थोड़ा सा समझ में आया कि जीवन के और भी आयाम होते हैं, चाहे आप मेंटर हो चाहे मेंटी हो, और उन आयाम को समझे बगैर जब मेंटरिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो बहुत अधूरी बातचीत होती है, बहुत सिंगल चीज़ पे फोकस्ड बातचीत होती है। तो वहाँ से निकल के आया कि जीवन के और किन किन आयामों पे बातचीत हो सकती है। ये जो कार्ड है लगभग 3 महीने की मेहनत के बाद ये कार्ड बन पाए थे। हमने जनवरी से स्टार्ट किया था और मार्च के आखिरी में ये सब कुछ कंप्लीट हुआ और अप्रैल में ये सब प्रिंट हुआ। तो हमने क्या किया, हमने इसमें इस डिस्कशन को, मेंटर और मेंटी के बीच की बातचीत को 6 हिस्सों में बांट दिया। पहला आप हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक, यानी कि जो मेंटरिंग की प्रक्रिया है उस पर भी रिफ्लेक्शन हो, उस पर भी फीडबैक हो, और उस पर कुछ सवाल हैं। और हर कार्ड, तो 6 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन के अंदर 18 कार्ड हैं। अगला आता है कि जो मेंटर और मेंटी के बीच में जो चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनके ऊपर बात हो सकती है क्या। तो अब इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे कि कुछ सवाल हैं और फिर कुछ गतिविधि है जो मेंटी है वो करके आए, उस पर फिर चर्चा हो। जैसे आपके परिवार का पैसों से डील करने का तरीका कैसा है, क्या कुछ पैटर्न्स, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो लगातार रिपीट होती हैं, और फिर मनी हैबिट का बिंगो एक एक्टिविटी वो करके भी आए। या आप किसी सिचुएशन में अपनी नीड और दूसरों की नीड को कैसे बैलेंस करते हैं, इसके ऊपर बात हो, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। इस तरीके के 18 सवाल और 18 एक्टिविटी है कि जब आप अपने पास्ट फेलियर्स के बारे में सोचते हैं तो इमोशंस कौन से निकल कर आते हैं। तो इस तरीके से आप 5 डिफरेंट टाइप के जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनकी लिस्ट बनाइए, और उस पर फिर कुछ एक्टिविटी है, कोई गतिविधि है। इनर क्रिटिक के बारे में इसमें सवाल है। तो ये क्योंकि चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की बात करता है, तो ये 18 सवाल और 18 गतिविधियाँ उनके ऊपर थोड़ा मेंटर और मेंटी के बीच में बातचीत को ओपन करता है। अगली जो कैटेगरी हमारी आती है वो हमारी आती है गोल्स एंड एस्पिरेशंस की, जिस पे आमतौर पे बात होती भी है कि क्या हमारे लक्ष्य हैं, क्या हमारे आशाएं हैं, उनको कैसे अचीव करें। और फिर इस पे भी वही 18 सवाल और 18 एक्टिविटी है कि आप कोई भी चीज़ क्यों चाह रहे हैं अपने जीवन में, रिकॉग्निशन के लिए, फ्रीडम के लिए, इम्पैक्ट के लिए, या कुछ और कारण है। तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आप बहुत गहरी चीज़ों पे एज अ मेंटर अपने मेंटी की बात कर सकते हैं। ये हमने टूल देखा कि टीचर के लिए भी फ़ायदेमंद है, जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वो भी है तो टीचर, लेकिन एक मेंटर का ही रोल वो अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में निभाते हैं। ये जो टीम लीडर्स हैं, बॉस हैं, उनके लिए भी एक अच्छा टूल है। HR हैं, उनके लिए भी अच्छा टूल है, जहाँ पे वो किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को समझने की और उसके अकॉर्डिंग उसको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्टिविटी में कि आप कोई कोट चूज़ करिए और उसको अगली मीटिंग तक उसको पढ़िए, उसको कहीं लिख के रखिए। इस तरीके की बहुत सरल सरल गतिविधियाँ हैं जिससे व्यवहार में परिवर्तन आना, जो भी आपके समुदाय के युवा हैं वो आना शुरू होता है। तो कई बार वो एक्टिविटीज़ का आइडिया नहीं मिलता कि हम किन बातों पे प्रश्न करें समुदाय में युवाओं के साथ, और क्या गतिविधियां करें मिलके, तो उसका एक अच्छा पूल बन जाता है। इसके बाद आता है कनेक्शन एंड ट्रस्ट, कि मेंटर और मेंटी के बीच में कनेक्शन बने, ट्रस्ट, विश्वास का भाव पैदा हो,